मथुरा में कल हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन सवाल ये कि अतिक्रमणकारियों के पास इतनी बड़ी तादाद में हथियार आए कैसे। इसके अलावा आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली में कैसे रफ्तार के कहर ने 6 लोगों की जान ले ली और दिल्ली में किडनी रैकेट के पर्दाफाश से कौन कौन फंसेगा। इसके अलावा और भी खबरों की सुपरडोज में, जिसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की मथुरा में कल जमकर हंगामा हुआ। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस टीम पर हुए हमले में एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष कुमार यादव की मौत हो गई। पुलिस की गोली लगने से कई अतिक्रमणकारियों की भी मौत हुई है, जबकि करीब 40 लोग घायल हुए हैं। मथुरा में इस वक्त मैं जवाहर बाग के बाहर खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे इस रास्ते से आगे, थोड़ा सा आगे जवाहर बाग शुरू होता है और जो अभी तक आपको ये तस्वीर दिख रही है, देखिए आग भी नहीं बुझी है। ये आगजनी और तमाम जिस तरह की हिंसा कल हुई, उसी की आग अभी तक लगी हुई है। मथुरा के जवाहर बाग में बागवानी विभाग की करीब 100 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस पर अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया। करीब 3000 अतिक्रमणकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और फिर गोलियां चलाई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह ने बताया कि अवैध कब्जे को हटा दिया गया है और अब हालात काबू में हैं। जिन्होंने यहाँ अतिक्रमण किया था, उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, फायर किया, जिसमें हमारे एसपी सिटी घायल हुए, बाद में उनकी मृत्यु हुई। हमारे एक स्टेशन ऑफिसर फरह, उनको गोली लगी, उनकी मृत्यु हुई। कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए, हमारे सीओ साहिबान जख्मी हुए, मैजिस्ट्रेट जख्मी हुए और अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली करा लिया गया है। अभी तक जो है हमारे पास लगभग 12 बॉडीज हमारे पास हैं। अभी सर्च जारी है। 2 दिन पहले प्रशासन ने जवाहर बाग पर कब्जा किए अतिक्रमणकारियों को नोटिस देते हुए 24 घंटे में जवाहर बाग को खाली करने की चेतावनी दी थी। मथुरा में हुई हिंसा में एसपी सिटी और एसएचओ की मौत पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज जैसे हालात हैं। बीजेपी ने ये भी कहा कि ये समाजवादी पार्टी सरकार की ही साजिश है और एक षड्यंत्र है। सफाइयों का पहले जमीन पर अवैध कब्जा कराते हैं और फिर अपराधियों से पुलिस को मरवाते हैं। एक गहरा षड्यंत्र है। उन्होंने लूट की है, वहाँ इस तरह से अवैध कब्जे कराए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अतिक्रमणकारियों के पास हथियार कहाँ से आए। अंदर से असलाह भी बरामद हुआ है, तमंचे, कारतूस, राइफलें, बंदूकें, ये सब बरामद हुई। निश्चित रूप से उनके पास एक्सप्लोजिव्स थे, ग्रेनेड्स थे, बंदूकें थी, गन्स थी, कट्टे तमंचे थे। उनके द्वारा उन्होंने हम पे फायर किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिसकर्मियों की मौत पर दुख जताया है और परिवार को 20-20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। हिंसा में 12 और पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जवाहर बाग पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों की मांगे भी बड़ी अजीबोगरीब हैं। उनकी मांगों में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द करना, मौजूदा भारतीय मुद्रा रुपए की जगह आजाद हिंद फौज की करेंसी शुरू करना, 1 रुपए में 60 लीटर डीजल और 1 रुपए में 40 लीटर पेट्रोल की बिक्री किए जाने जैसी मांग शामिल है। राजधानी दिल्ली में रफ्तार फिर जानलेवा साबित हुई। हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा, इसका अंदाजा गाड़ी की हालत को देखकर लगाया जा सकता है। दिल्ली में सिंधु बॉर्डर से ठीक पहले सुबह करीब 4 बजे काले रंग की इको स्पोर्ट कार ने नियंत्रण खो दिया और सामने चल रहे एक भारी वाहन में पीछे से टक्कर मारी। कार में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर जो डेड बॉडी है वो अंदर फंसी हुई है, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का स्टाफ मौके पर है, फायर डिपार्टमेंट मौके पर है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। ये बताया जा रहा है कि ये जो इको कार थी ये तेज रफ्तार में थी, इसने अपना संतुलन खो दिया और इसके आगे एक बड़ा वाहन चल रहा था, उसको जाकर के इसने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इको स्पोर्ट आजादपुर से करनाल बाईपास की तरफ जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में चल रहे एक बड़े किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया है। दिल्ली के सरिता विहार थाने में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 3 पकड़े गए लोगों में शिकायतकर्ता भी शामिल है, जिस पर अपनी पत्नी की किडनी बेचने का आरोप है। पूरे मामले में एक बड़े अस्पताल का नाम भी सामने आ रहा है, जिसके डॉक्टर भी इस रैकेट में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में एक महिला जैसे छेड़छाड़ के आरोप में ओला टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने ओला कैब ड्राइवर संदीप को गुड़गांव से गिरफ्तार किया। महिला जज का आरोप है कि उसने 28 मई को शॉपिंग के लिए कैब बुक कराया, लेकिन 2 मिनट इंतजार करने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें अपशब्द कहे और उनका सामान गाड़ी से बाहर फेंक दिया। ड्राइवर पर नॉर्थ दिल्ली के रूपनगर थाने में
धारा 354A, 509 और 427 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की हत्या कर खुद की जान लेने वाले छात्र की पहचान हो गई है। इंजीनियरिंग छात्र की पहचान भारतीय हमलावर के रूप में हुई है, जिसका नाम मानिक सरकार बताया जा रहा है। मानिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। मानिक IIT खड़गपुर का भी स्टूडेंट रह चुका है। लॉस एंजलिस की पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर को मारने से पहले उसने एक महिला का भी मर्डर किया और फिर सुसाइड किया। As you know, we have some recent developments in the homicide of UCLA professor William Klug that occurred yesterday. We have named Manak Sarkar as the sole suspect. हमला करने वाले मानिक सरकार ने 10 मार्च को एक ब्लॉग लिखा था, जिसका टाइटल लॉन्ग डार्क टनल रखा था। ब्लॉग में सरकार ने लिखा था कि विलियम क्लग में प्रोफेसर जैसी कोई बात नहीं है, वो एक बीमार शख्स है। यूनिवर्सिटी आने वाले स्टूडेंट से मेरी अपील है कि इस शख्स से दूर रहें। उज्जैन के महिदपुर में पुलिस का तालिबानी चेहरा देखने को मिला, जब पुलिस वालों ने खुद एक अपराधी का जुलूस निकाला, जिस पर खासा विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में एक SI समेत 4 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पुलिस ने जिस बदमाश को पकड़ा था, उसने पुलिस टीम पर कुछ दिन पहले हमला किया था, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए थे। वारदात के बाद से आरोपी फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे पकड़कर पूरे शहर में गाड़ी पर बांधकर घुमाया। पुलिस ने आरोपी को जूतों की माला पहनाकर जमकर पिटाई भी की। वहीं अब विपक्ष ने शिवराज सरकार की पुलिस पर बदला लेने का आरोप लगाया है। ये तो न्याय भी नहीं कहता। मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि वो व्यक्ति शायद बड़ा उस क्षेत्र का बड़ा अपराधी और आरोपी हो, और उसके बाद भी क्या न्याय व्यवस्था तालिबानी हो गई है? क्या पुलिस तालिबान के जैसा काम करे? तो मुझे लगता है कि इस विषय पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अपराधी को भी देश का संविधान न्याय का हक देता है। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा में धांधली का एक और मामला सामने आया है। साइंस स्ट्रीम में राज्य में चौथा स्थान पाने वाले नालंदा के हर्षकांत से जब जी मीडिया ने केमिस्ट्री के कुछ सवाल पूछे तो वह उसका जवाब नहीं दे सका। हर्षकांत से जब बोरेक्स का रासायनिक नाम पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे सका, लेकिन अलग अलग तर्क जरूर देने लगा। केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स क्वेश्चन में गलती हो गया था जी। केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स इज, याद नहीं, क्वेश्चन में गलती हुआ था। मामले के खुलासे के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बाकी टॉपर्स के साथ हर्षकांत को भी पटना बोर्ड ऑफिस में आज बुलाया है, जहां इन सभी का इंटरव्यू लिया जाएगा। मेरे बेटा का परीक्षा में तो अच्छा ही रहा है, लेकिन फिर से बुलावा आया इंटरव्यू के लिए तो जाना ही है। हर्षकांत नालंदा जिले के KST कॉलेज का छात्र है। 500 में 422 अंक लाकर हर्षकांत पूरे सूबे में चौथे नंबर पर रहा है। हर्ष बोर्ड ऑफिस में इंटरव्यू के लिए अब खुद को पूरी तरह तैयार बता रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का संवेदनहीन चेहरा सामने आया है। केतुलनार आंगनबाड़ी केंद्र में दूध पीने से 2 बच्चों की मौत की जांच करने आई स्वास्थ्य विभाग की टीम के कुछ सदस्यों ने सर्किट हाउस में जमकर मुर्गे और शराब की दावत उड़ाई। ये वीडियो 31 मई की रात का है और इस वीडियो में दिखाई दे रहे सभी वो डॉक्टर्स और अधिकारी हैं जिन्हें जांच के लिए जगदलपुर से बीजापुर भेजा गया था। इनके साथ बीजापुर के अधिकारी भी मौजूद थे। मामले के खुलासे के बाद अब सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। यदि जांच के समय में गलत स्थिति होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने भी अफसरों के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। और मुख्यमंत्री के जांच दल में शामिल किए जाने के बाद यदि अधिकारी वहां जाकर शराबखोरी करते हैं, ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पे से जो नियंत्रण है मुख्यमंत्री जी का समाप्त हो चुका है और इस सरकार को अब एक पल भी बने रहने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से विवाद पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि वो खड़से के खिलाफ लगे आरोपों के कागजात देख रहे हैं और अगर सबूत मिलते हैं तो वो खड़से के खिलाफ आंदोलन करेंगे। किसी व्यक्ति को नहीं देखा, पक्ष को नहीं देखा, पार्टी को नहीं देखा, मैं तो हमेशा राज्य, राष्ट्र, समाज इसकी सोच करके आंदोलन किया। तो अगर ऐसे कुछ मेरे पास प्रूफ आते हैं तो मैं जरूर आवाज उठाऊंगा। वहीं कल दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने खड़से विवाद पर पार्टी आला कमान को रिपोर्ट भी सौंपी है। बाद में फडणवीस ने कहा कि एकनाथ खड़से पर कार्रवाई का फैसला पार्टी करेगी। जो मसले सामने आए हैं उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को मैंने दी है, उसके ऊपर उनसे चर्चा भी हुई है और अब इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी आगे की उचित कार्रवाई है
वो पार्टी के द्वारा निर्देशित की जाए। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि खडसे पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मोदी जी कहते हैं मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाऊंगा ना खाने दूंगा तो एकनाथ खडसे पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। खडसे पर आरोप है कि उन्होंने पुणे के पास पत्नी और दामाद के नाम पर 3 एकड़ जमीन की खरीदारी में पद का दुरुपयोग किया। खडसे के मोबाइल पर सितंबर 2015 से अप्रैल 2016 के बीच दाऊद की पत्नी के कॉल आने की भी जांच चल रही है। मथुरा की फॉरेंसिक रिपोर्ट के खुलासे के बाद दादरी के विसाड़ा गांव के कुछ लोगों ने गोहत्या पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ताज़ा फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि अखलाक के घर से मिला मीट बीफ ही है। पिछले साल 28 सितंबर को भीड़ ने बीफ के शक में 52 साल के अखलाक की हत्या कर दी थी। इससे पहले आई रिपोर्ट में मांस के मटन होने का दावा किया जा रहा था। इस बीच हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का पुतला फूंका और मामले में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। पाकिस्तान चीन कॉरिडोर पर भारत ने एक बार फिर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के गैर कानूनी कब्जे वाले हिस्से में पाकिस्तान कॉरिडोर नहीं बना सकता है। Pakistan needs to vacate its illegal occupation of parts of Jammu and Kashmir and address the suffering caused to millions in those parts. इस्लामाबाद में कश्मीर मसले पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में भी विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान बेवजह कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना रहा है। Cause for the lack of peace and continued instability in our region is externally sponsored terrorism and Pakistan's repeated interference in the internal affairs of India. निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हरियाणा से राज्यसभा चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है कि वो संसद पहुंचकर जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि आज के युग का मंदिर है डेमोक्रेसी का, जिसमें बैठ करके आप लाखों करोड़ों की मदद कर सकते हैं। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ये भी बताया कि बीजेपी समेत कई पार्टियों ने उन्हें समर्थन का भरोसा दिया है। मैंने इंडिपेंडेंट के रूप में नॉमिनेशन फाइल किया। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन का आश्वासन दिया और इंडिविजुअल एमएलएज हम लगभग सबके संपर्क में हैं। हरियाणा की 2 सीटों समेत राज्यसभा की सभी 57 सीटों पर 11 जून को चुनाव होंगे। मुंबई के कोलाबा में रीगल सिनेमा के पास लगी आग पर कल देर रात कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। आग मेट्रो प्लाजा बिल्डिंग में लगी थी जो करीब 100 साल पुरानी है। आग बुझाने में फायर फाइटर्स को करीब 7-8 घंटों का वक्त लगा। आग की खबर लगते ही इमारत को खाली करा लिया गया था और 2 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया था। नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीम को भी मदद के लिए मौके पर बुला लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए 15 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे थे। आगरा के विलोचपुरा में लोगों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए बाप बेटे को चोरी के आरोप में खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा। दरअसल इलाके के रहने वाले जमील के घर में पंखा चोरी हो गया था। आरोप है कि पास में ही रहने वाले शकील ने ये चोरी की थी। काफी तलाश करने के बाद जब लोगों को शकील नहीं मिला तो उन्होंने शकील के भाई और पिता को पकड़कर खंभे से बांध दिया और जमकर पिटाई की। मेरा एक दोस्त आज से 15-20 दिन पहले चोरी हो गया था। मैं इनसे रोज पूछ रहा था कहाँ से शुरू हुआ था। ये मेरा काम होता है सिलम का दुकान से। अच्छा, उसमें से मैंने इनसे रोज पूछा था, इन्होंने बता के राजी नहीं हुई। घटना की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई। दिल्ली वालों को आज से अमूल दूध के लिए 2 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। दिल्ली और गुजरात में अमूल दूध की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में बढ़ी कीमत आज से, जबकि गुजरात में कल यानी शनिवार से लागू होगी। अमूल इंडिया के मुताबिक प्रोडक्शन की लागत बढ़ने के चलते कीमत बढ़ाने का फैसला किया गया है। नागपुर में हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। 30 साल के मोहम्मद साबिर को भी किडनी की जरूरत थी और 35 साल के विनोद ससाने को भी, लेकिन दोनों ही मरीजों के परिवार में किडनी मैच नहीं हो पा रही थी। तभी डॉक्टरों ने बताया कि मोहम्मद साबिर की पत्नी रजिया की किडनी विनोद को लगाई जा सकती है और विनोद के पिता अशोक की किडनी मोहम्मद साबिर को लगाई जा सकती है। दोनों परिवार तुरंत राजी हो गए। भारतीय मुक्केबाजी के पोस्टर बॉय विजेंदर सिंह ने कहा है कि वो रियो ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहते हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने प्रोफेशनल बॉक्सरों को ओलंपिक में हिस्सा लेने की इजाजत के बाद विजेंद्र ने कहा कि इस फैसले से प्रोफेशनल बॉक्सरों को ज्यादा फायदा होगा। हालांकि विजेंद्र ने यह भी कहा कि उनका ध्यान जुलाई में होने वाली एशियन बेल्ट की फाइट पर है। फिर हाँ, मेरे को एनी हाउ जहाँ से भी मिलता है चांस, ऑफ कोर्स, चाहे वो अभी आई थिंक 16 जुलाई का, राइट, जैसे भी है वो होता है, तो मैं कोशिश जरूर करूँगा इस चीज़। वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं 75 में जाऊँ या 81 में जाऊँ, दोनों में से एक के ऊपर है। लेकिन जो इंडियन स्क्वाड अभी ऑलमोस्ट सब रेडी है।
रियो ओलंपिक में पेशेवर मुक्केबाजों को खेलने की इजाजत दिए जाने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। दिग्गज बॉक्सर माइक टायसन और लेनॉक्स लुई ने इसे बचकाना कदम बताया। वहीं विश्व चैंपियन आमिर खान ने इस कदम का स्वागत किया है।